तो मेरा जो आया एक फ़ोन आईफ़ोन था वो किसी को चाहिए एडिटिंग करने के लिए कुछ काम है उसमें। तो इसमें आपको ठीक-ठाक दिख रहा है सब कुछ? मतलब मैं भी पहली यस बार इसको प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग पहुँचे हैं कराड़, ठीक है? यहाँ रथ यात्रा है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज आने वाले हैं। और ये जो आपको सेटअप दिख रहा है मेरे स्टूडेंट का है, पेंटर है। एग्जैक्ट पेंटिंग बनाता है, देखिए पीछे जो है वो उसने बनाया है जो ये दिख रहा है ये। उसके स्टूडियो में रात में 4 बजे पहुंचा मैं। ठीक है, तो हम सब तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय के 12वें श्लोक में 11 खत्म हो गया था, 12वें में पहुंचे थे। ब्रह्मा जी और सभी देवता कपिल मुनि को दर्शन करने आए हैं। तो उसको पलट के देखते हैं क्या पेंटिंग पेंटिंग भी बहुत जबरदस्त बनाता है, बहुत जबरदस्त, मतलब आप दिल खुश हो जाएगा। तो देखिए इन्होंने एक जैन मुनि का पेंटिंग बनाया है एज इट इज। हैंड पेंटिंग है, आपको लगेगा नहीं कि तो अभी आइए हमसे प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित्य नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्येष्टारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो हम लोग अध्ययन करते हैं। खोला नहीं है, मैं खोलता हूँ। भागवतम ज्ञान चैप्टर वर्ष नंबर 10। बस हैंडसेट से बोलना पड़ेगा। ब्रह्म उवाच त्वया मे अपचेतस्तात् कल्पिता निर्यलीकतः यन्मे सज्जगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन्। Lord Brahma said, "My dear son Kardama, since you have completely accepted my instructions without duplicity, showing them proper respect, you have worshipped me properly. Whatever instructions you took from me, you have carried out and thereby you have honored me." ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय पुत्र कर्दम, क्योंकि तुम मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है। ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। तो ब्रह्मा जी यहाँ कर्दम मुनि को पहले अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुम एक प्रामाणिक शिष्य हो। हाँ, तो आपने जो मेरी आज्ञा है उसको सही से पालन किया। प्रजा जो प्रजापति के रूप में आपको मैंने सेवा दिया था, वो सेवा आपने किया, खुश हुए। क्योंकि ब्रह्मा जी का काम है जीवों को नीचे लाना, उनको मनुष्य शरीर देना, उसमें उन्होंने सीखना और फिर आगे जाना। ये काम है। तो ब्रह्मा जी को ये काम ही दिया था। हमने देखा था भागवतम के 2nd कैंटो में, थर्ड में भी है, जब क्रिएशन होता है तो क्रिएशन के बाद ये बात जो है खुद भगवान दर्शन देने के बाद बोलते हैं कि ब्रह्मा जी तुम्हारा कार्य क्या है। तुम्हारा कार्य है कि तुम
ये सब जो अ, जीव आने वाले हैं, इन सबको गति दो, इनका स्थान दो। इसलिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड भी बनाए तो सबको स्थान दिया, सबका अलग अलग मतलब रोल्स दिया, ग्रेजुअल अपग्रेड होने का मौका दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी के लिए वो हमारी तरह नहीं है ना कि एक ही दिन में सब कुछ चाहिए। आजकल लोग बहुत इम्पेशेंट हो गए, अभी अभी सब चाहिए। नहीं, ब्रह्मा जी का सिस्टम है कि आप इस जन्म में एक चीज सीखो, वो समझ में आ गया, वो रियलाइजेशन आया, करते 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 टॉप मोस्ट रियलाइजेशन पे आके आप अंत में मुक्त हो सकते हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष करके आप मुक्त हो सकते हो। क्या ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। तो ये गुरु की कृपा होती है। जब गुरु देखता है कि शिष्य बहुत प्रामाणिक रूप से मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है तो बहुत खुश हो जाते हैं। एक बार महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जा रहे थे तो पेंटिंग दाखव क्या, पेंटिंग दाखव की हा दाखवला ऐकत दाखव दुसरं कुठं दुसरं काढलं, अर्धा काढले कुठं अर्धा नाही ते दाखवलं, हे दाखवलं दुसरं कुठे नाही काढलं, तू काढले एवढं म्हणजे एवढं होतं 5-3 ठीक है, ये हमारा पेंटर है तो उसको ठीक है। वो बेचारा रात को 2:30 बजे तक मेरे लिए जागा हुआ था और जब मैंने उसको फोन किया आ जाओ लेने के लिए तभी एग्जैक्टली सो गया। चलिए ठीक है। वो तो ये से बहुत सुंदर पेंटिंग जो बनाते हैं आपको दिखाया था चित्रों में देखा कैसा तो कैसे पेंटिंग्स बने, पूरा ये प्रॉपर पेंटिंग आपको बिलीव नहीं होगा। तो एनीवेज यहाँ पे ब्रह्मा जी उत्पन्न, तो ये दक्षिण भारत में जब चैतन्य महाप्रभु गए थे तो वहाँ आदिकेशव मंदिर में तिरुवट्टार मारतंडम केरला के तिरुवनंतपुरम के पास है, वहाँ पे आदिकेशव भगवान है, ताम्रपर्णी नदी है। तो वहीं पे ब्राह्मण जो है रोज जो है गीता का खोल के सब देख के ना वो रो रहा था। तो वहाँ बहुत सारे ब्राह्मण थे, वो पाठ करते थे वहाँ पे, ओम ये वो ऐसा ऐसा, और इसको ज्यादा संस्कृत नहीं आता था तो ये पाठ तो करता था, देखता था। महाप्रभु ने देखा कि इसने ग्रंथ ही उल्टा पकड़ा हुआ है। महाप्रभु ने कहा अरे तुम ये देख के तुम कर क्या रहे हो? बोले मेरे गुरु जी बोले थे कि तुम रोज गीता का पाठ करो, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता और जो मुझ पे हंसते हैं तो मैं अपना कोने में बैठ के वजह से खोल के बैठा रहता हूँ ताकि मेरे गुरु को मैं उनकी सेवा दी हुई सेवा करूँ। और वो आंखों से उसके आंसू भी आ रहे थे। तो महाप्रभु ने पूछा कि भाई तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो बोले मैं ये जब इधर चित्र देखता हूँ ना कि कृष्ण जो है और रथ सारथी के रूप में बैठे हैं अपने भक्त के, तो मुझे बहुत बहुत वो फील होता है कि मेरे प्रभु कितने महान हैं। उस भाव में मैं मेरे आंखों से पानी आते हैं। महाप्रभु बोले इन बाकी ब्राह्मणों ने संस्कृत में पारंगत तो पा लिया लेकिन गीता को समझे तुम हो। अच्छा पढ़ाया था आए ओके आहे हाँ? नाही आहे ओके पण काय सांगितलं नाही. आलं तर लावतो तर ये तो ये चैतन्य महाप्रभु ये सिखा के गए कि गुरु की आज्ञा प्रामाणिक रूप से अगर आप पालन करते हो तो बहुत बहुत आपको, और ये प्रूफ है। प्रूफ क्या है कि जब आप किसी गुरु समझो आपने किसी को गुरु बनाया है और आप प्रामाणिक रूप से सचमुच की सेवा कर रहे हो, कभी कभी लोग भावुक होकर एक्स्ट्रा करने लगते हैं और भावुक होकर एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं मटेरियल, वहां आपको कष्ट होगा। तो भावुकता नहीं लाना है, प्रॉपर गुरु की सेवा का भाव लाना है कि क्या सेवा है। गुरु भी कोई ऐसा सेवा नहीं डिमांड करते जो आप नहीं कर सकते हो। तो क्या बोलेंगे 4 नियम का पालन करो, मांसाहार मत करो, व्यभिचार मत करो, तो अच्छा चीज है। वो कहेंगे चलिए आप जप करिए, नाम जप करिए, बस इतना ही तो मांगा है। अभी विराट कोहली मुझे लगता है कि प्रेमानंद महाराज को दिया था, अभी वो जहां भी जाते हैं उसके हाथ में वो काउंटर होता है। तो अच्छा है, अच्छा है, ये बहुत बड़ा आदर्श है। ये जो आचार्य श्रेष्ठ इतना बड़ा फेमस व्यक्ति है, मिलियंस में व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, इतने वो रोनाल्डो रोनाल्डो के लेवल के ऊपर का आदमी है वो, लेकिन वो नाम भगवान के ऊपर, नाम पे पूरा विश्वास है। तो भी क्रिकेट मैच बोलता है कि भगवान की कृपा से हुआ है ना, ये लेवल आना भी मतलब अमेजिंग है। कैसे बदलाव आया, पर जो भी है बदलाव तो जबरदस्त आया है नाम जप में।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितने बड़े हो जाएं, क्या हो जाएं, नाम में आपकी रुचि होते रहनी चाहिए, गुरु में विश्वास होना चाहिए। तो ये प्रमाण है कि जब आप गुरु, चार परंपरा है, चार परंपरा में एक गुरु थोड़ी होंगे, तो एक तो मेन आचार्य होंगे, रामाचार्य, विष्णु निम्बारका स्वामी, ऐसे इत्यादि। लेकिन उनके नीचे जो गुरु परंपरा है, उस परंपरा में जब आप किसी को अपना गुरु मानते हैं और उनके आज्ञा का पालन करते हैं, तो आपको बहुत परिणाम मिलता है, बहुत परिणाम मिलता है, और उसका आनंद भी आपको मिलता है। अब एक चीज ये ऑब्जर्व किया गया है, इवन जब दीक्षा होता है ना, मैंने देखा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग पहले हल्के हल्के में 16 माला करते हैं, रिलैक्स में थोड़ा, जब दीक्षा हो जाता है, जब वो वचन लेने के लिए गुरु के सामने आता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो बोलते हैं कि मैं ये वचन लेता हूँ कि मैं ये करूंगा। मैंने उन लोगों को देखा बिना छुट्टी के वो लोग 16 माला करते हैं, फिर वो कुछ उसमें नहीं भी करते, लेकिन मेजोरिटी में बहुत एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाती है। तो ये कृपा वाली एनर्जी तो आ ही रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके जीवन में गुरु होना, ठीक है। और गुरु से आपको मिलने का मौका मिलना, कोई तो थोड़ा मोड़ा सेवा करने का भी मौका मिले, है ना। क्योंकि अब गुरु अगर हजारों शिष्य हैं तो कहाँ किस किस को मिलेंगे, लेकिन फिर भी गुरु जो है वो होना जरूरी है, क्योंकि वो आपके आध्यात्मिक आधार है, ठीक है। तो यहाँ तात्पर्य में लिखा है, लॉर्ड ब्रह्मा as the first living entity within the universe is supposed to be spiritual master of everyone and he is also father the creator of all beings। देखो यहाँ क्या कहा है कि ब्रह्मा जी क्योंकि प्रथम व्यक्ति हैं इस ब्रह्मांड में, तो ये सभी के गुरु हैं। अगर ब्रह्मा जी सभी के गुरु हैं, तो फिर लोग मध्व संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में अलग अलग गुरुओं से दीक्षा क्यों लेते हैं? हाँ? तो वो ऐसा नहीं होता कि एक गुरु होते हैं, वो तो हमारे परंपरा के हुए ही जो सबको ज्ञान दिए। वर्तमान में आप कहाँ शरणागति ले रहे हो? जैसे भगवान नारायण सभी के पति हैं, पति यानी आश्रय देने वाले। हाँ? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणम स्रोत, प्रभव प्रलय स्थान, निधानम बीजम अव्ययम। हाँ, मैं ही गति हूँ, मैं ही भरता हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही साक्षी हूँ। तो भगवान सभी के रक्षक है, सब कुछ। जो पति के रूप में तो भगवान है ही, भूपति, पालन करने वाले। तो वो इतना होने का फिर दूसरा पति क्यों चाहिए? क्योंकि वो आदान प्रदान के लिए आपको एक व्यक्ति चाहिए ना। तो गुरु एक नहीं होते, गुरु अनेक होते हैं। गुरु वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वो कौन सा श्लोक है? वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलम श्री गुरून गुरून प्लूरल प्लूरल गुरुम गुरु गुरून श्री गुरु श्रीयुतापदकमलम। तो उससे पता था कि प्लूरल है। रामानुचार्य के 6 गुरु थे, गोष्ठीपूर्ण, महापूर्ण, कांचीपूर्ण, यमुनाचार्य और भी 2 थे, ऐसे 6 गुरु थे। तो गुरु बहुत हो तो और ज्यादा फायदा है। जैसे आपकी पहचान में आप हॉस्पिटल में चले जाएं, तो अगर आपको कान का भी प्रॉब्लम और उसके साथ पेट का भी रिलेटेड 2 डॉक्टर एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड है गुरु स्वीकार करने का। बाकी उन गुरु के ऊपर जितने भी ऊपर आचार्य हैं, तो ये सब तो आचार्य हैं ही जो आपके पीछे कृपा देंगे। ये बहुत जरूरी है। देखिए, श्री गुरु वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून गुरून। कौन गुरु है? देखिए, वैष्णवांश, शिव गुरु ने, मैं वैष्णव को भी प्रणाम करता हूँ। श्री रूपम, 6 गोस्वामी, तो रूपम, हाँ, श्री रूपम स अग्रजातम, हाँ, उनके साथ साथ और भी जितने भी वैष्णव हैं। श्री रूपम सागर सहगण ललित सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम, उनके साथ साथ रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और उनके साथ साथ जीवम सजीवम यानी जीव गोस्वामी। सा अद्वैतम, हाँ, सा अवधूतम, अद्वैताचार्य, अवधूत यानी नित्यानंद प्रभु। परिजन सहितम, उनके साथ जितने भी परिजन हैं, हाँ, श्रीवासानंद गदाधर पंडित सब लोग। श्री कृष्ण चैतन्य देवम, हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को भी मेरा दंडवत है। श्री राधा कृष्ण पादान, अब उधर ही नहीं, उद्धार तो मेन उद्धारक तो स्वयं गीता में भगवान ने क्या कहा है? तेषाम अहम समूर्धरता,
कि मृत्यु संसार सागर, मैं उद्धार करता हूँ, समूल रूप से मैं उद्धार करता हूँ। फिर तो लिबरेटर गुरु तो फिर कृष्ण हुए ना। आपके लिबरेटर गुरु कृष्ण हुए, तो फिर आपको फिर तो ये लॉजिक है, ये बनेगा ही नहीं, नीचे किसे दीक्षा देनी, ऐसा नहीं। तो नीचे अंत में गुरु जो है वो कोई भी हो, वो हमको उद्धार करने को कैपेसिटी रखते हैं। और अगर किसी को गुरु परंपरा में गुरु बने हैं और वो बहुत जेन्युइन है, मतलब जेन्युइन भी होना चाहिए, नहीं कि बस कैसे ऐसे पॉलिटिक्स करके गुरु बनना भी आजकल को ट्राई करते हैं लोग। तो ये वो पता चलता है शिष्य को, ये उद्धारक मेरा है कि नहीं मेरा शिष्य वजनदार। गुरु मीन्स हैवी, वो लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा उद्धार करेगा। हाँ, राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हाँ, सभी ललिता सभी सखियों को मेरा प्रणाम है। आप लोग उनका कृपा मेरे पर बना रहे, ये भाव। ब्रह्मा जी is the original supreme first living entity and he is supposed to be spiritual master of everyone। सबके गुरु हैं, सबके गुरु हैं। इसलिए अगर किसी का गुरु नहीं हो, ब्रह्मा जी को याद कर सकते हैं, किसी को गुरु नहीं मिले हो, परमात्मा कृष्ण को याद कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। And he is also father of creator of all beings। Kardam Muni is one of the Prajapatis or creators of living entities and he is also son of Brahma। वो ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं और वो प्रजापति भी हैं, प्रजा को प्रजनन करने वाले। ब्रह्मा praises Kardama because he carried out the orders of spiritual master in toto without cheating। तो ब्रह्मा जो है वो कर्दम की स्तुति करते हैं, हाँ, क्योंकि उन्होंने जैसे ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था वैसे उन्होंने सब किया। हाँ, उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया कैसे पत्नी के साथ विवाह के बाद रहना है, सब करना है, और कैसे मुक्ति के लिए भी अपना डिटैच होना चाहिए, ये बहुत अच्छे से बताया। A conditioned soul in the material world has a disqualification of cheating। बद्ध जीव का ना इस संसार में धोखा देने का बड़ा आदत है। तो धोखा देने की वजह से क्या हो रहा है कि वो गुरु को भी ना चूना लगा देता है। एक कोई तो शिष्य है मेरा, शिष्य या जैसे भी कह सकते हैं उसको, फॉलोइंग करते हैं, उसने मतलब किसी लड़की के प्रेम में गिर गया, शायद गिर गया, तो वो शायद लिखते लिखते उस प्रेम के जोश में लिख दिया कि अरे मैं तो यहाँ गदाधर के अंदर फंस गया हूँ। मुझे तुम ले चलो, हम लोग ऑस्ट्रेलिया चलेंगे। तो ये जब सुना मुझे बहुत हंसी आया, मैं बोला अरे। तो कभी कभी व्यक्ति मतलब कभी कामातुराणम न भयम लज्जम, कभी कभी व्यक्ति जब गलत संगत में चले जाता है तो उसको पता नहीं चलता क्या बोल दिया। तो ये होता है कभी। इसलिए तो गुरु के साथ प्रामाणिक रहना चाहिए, जो है सच बोल देना चाहिए, वो हमारे भले के लिए है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं कि संसार में चीटिंग करना आसान है। चार दोष तो पहले से है ना इस संसार में, चार कौन से मैंने इसको रट्टा मारा था, आईसीआईसी है ना, आईसीआईसी इम्परफेक्ट सेंसेस, इम्परफेक्ट सेंसेस यानी हमारी इंद्रिय जो है उनकी लिमिटेशन है और वो ज्यादा एक लेवल बाद देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज से लेके इंफ्रारेड के अंदर के बैंडविड्थ में देख सकते, उसकी आगे पीछे नहीं देख सकते, कर्व्स तो होंगे। कान भी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से साइंटिस्ट खुद बोलते उससे ज्यादा आप नहीं सुन सकते। तो जो तो हमारा इम्परफेक्ट सेंसेस है। फिर सीख है चीटिंग प्रोपेंसिटी, कि हमको कुछ पता भी है तो चीट करने का आदत है हमें। फिर एक आता है इल्यूजन, हम इल्यूजन को प्रोन है, कोई चीज है तो हमको इल्यूजन हो सकता है, भ्रम हो सकता है। दूर से पानी दिखाई दे रहा है लेकिन वहां जाके बता वो भाप है। और एक सी है, क्या है, चीटिंग, इम्परफेक्ट सेंसेस, इल्यूजन, और क्या एक चार दोष हम बोलते हैं ना। कितना रट्टा मारा था ये। अभी अब टीचिंग में ये सब यूज ही नहीं होता मेरे, वो सब नए नए स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते थे हम लोग, ये हमारे चार इम्परफेक्ट ये है इम्परफेक्ट सेंसेस। चलिए तो ये जो चार हैं, तो ये हमारा लिखा है प्रॉपर टू कमिट मिस्टेक्स, यहाँ लिखा हुआ है अगले लाइन में, ये फोर डिस्क्वालिफिकेशन, ही श्योर टू कमिट मिस्टेक्स। कमिट मिस्टेक्स अगला सी जो है, मिस्टेक्स करने के, गलतियां होती है। हम लोग परफेक्ट नहीं, जैसे सिलाई करना है हमको ऐसे तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा,
या हम कुछ काम कर रहे हैं, लेटेस्ट हम कोडिंग लिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम, तो कुछ चीज हमको याद होते हैं तो भी भूल जाते हैं, मिस्टेक्स। अभी भी मैं जब 4 याद कर रहा तो भूल गया, जबकि इसके ऊपर कितना सब कुछ हजार बार कोड किया, लेकिन टाइम बदल जाता है तो मेमोरी में कभी कभी याद आता है, नहीं आता है। तो commit mistakes, he is sure to be illusioned, he is prone to cheat others, and his senses are imperfect. ये 4 चीजें। But if one carries out the order of the spiritual master by disciplic succession or parampara system, he overcomes the 4 defects. तो 4 दोष तो आप में हैं, लेकिन अगर आप आचार्यों को लेके चलेंगे तो दोष आपसे हट जाएंगे। तो आपको एक उदाहरण देता हूँ, स्वयं प्रभुपाद इसके उदाहरण है, ये लिख रहे हैं इसलिए नहीं। प्रभुपाद ने इतना जादू किया, जितने लोग लड़ रहे हैं कि प्रभुपाद हमारे हैं, तो प्रभुपाद हमारे हैं, हमने प्रभुपाद को जाना है, हमने प्रभुपाद को जाना है। आज सिर्फ प्रभुपाद का आप नाम ले लीजिए, कोई भी इवेंट करिए, आपको 1000 लोग आ जाएंगे प्रभुपाद की वजह से। आज कोई भी हमारा यंगस्टर जाके कहीं कीर्तन कर देता है तो हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं, उसका कारण है प्रभुपाद और उनकी कृपा। तो प्रभुपाद जी का क्यों इतने उनके ऊपर भगवान की कृपा है, ये भी सुनिए। जब प्रभुपाद का गीता अगर आप पढ़िएगा, भगवत गीता, वो पूर्णतया श्री बलदेव विद्याभूषण जो हमारे आचार्य हैं, उनकी गीता के टीका को एज इट इज उन्होंने ट्रांसलेट करके हमको दिया। जो भागवतम है, इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो जो कमेंट्री लिखा है, उसको लेके उन्होंने लिखा है और फिर उसको एक्सप्लेन किया है। जो चैतन्य चरितमृत है, वो उनके गुरु जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उन्होंने जो उस पर कमेंट्री और सब लिखे, उसी को ट्रांसलेट किया। तो श्रील प्रभुपाद ने एक्स्ट्रा कुछ आउट ऑफ द वे आपको हटाया नहीं है, मेन स्ट्रीम में रखा है। तो इसलिए वो जो कृपा है वो इतना बना है, इतना स्पेशल बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको अगर 4 दोषों से निकलना है तो गुरु परंपरा में प्रामाणिक रहना पड़ेगा। Therefore, knowledge received from bona fide spiritual master is not cheating. Any other knowledge which is manufactured by conditioned soul is cheating only. हाँ, अगर कोई बद्ध जीव कुछ और बता रहा है तो वो हो सकता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है किसी वैष्णव का पतन हो सकता है, क्योंकि अगर वो सही स्टैंडर्ड में नहीं रहेगा या कुछ अपराध कर देगा तो उसका पतन हो सकता है। लेकिन अगर उसने पतन होने से पहले आपको कुछ गलत नहीं सिखाया है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो तभी आपको कृपा नहीं मिली, क्योंकि तभी वो सही स्थिति में था, वो योग्य था, तो आपको कृपा मिल गई। ठीक है। तो ब्रह्मा knew well that Karda Muni exactly carried out the instructions received from him and that he actually honored his spiritual master. हाँ, कर्दम मुनि ने अपने गुरु के आज्ञा का पालन किया और अपने गुरु का सम्मान किया। एक्चुअली क्या है, आप सम्मान करोगे तो कृपा मिलेगा, झूठ मूठ कहोगे हे गुरुदेव गुरुदेव करोगे और पीछे कोई सेवा नहीं करोगे तो वो नहीं चलेगा। आपको प्रामाणिक रूप से सेवा करना होगा, तब आपको फायदा मिलेगा। ओके। टू ऑनर द स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स टू कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस वर्ड फॉर वर्ड। तो गुरु का जो आदेश है उसको पूरा पालन करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा वर्णाश्रम बनाइए, हाँ, मेरा 50% काम जो बचा है। टू ऑनर द स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स टू कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस वर्ड फॉर वर्ड। हाँ, 13वां श्लोक। एतावत्येव शुश्रूषा कार्यं पितरि पुत्रकै बाणम् इत्यनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचः। देखो गुरु आ गया उसमें भी, गुरु ऑफ द गुरु वचः। गुरु, गुरु धातु रूपावली निकालने को एक मिनट देखता हूँ। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए। Sons ought to render service to their father exactly to this extent. One should obey the command of his father or spiritual master with due deference, saying yes sir. पुत्रों को अपने पिता को की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक जो आज्ञा कहते हुए करे। देखिए, ये सिखाया ब्रह्मा जी ने। वाह, मतलब कर्दम मुनि कर दिए हैं और वो जो बात कर रहे हैं ऐसे नहीं उन्होंने किया है, उनको बोल रहे हैं जो आज्ञा। मतलब गुरु जी ने बोल दिया बेटा
ये चीज करो जो आ गया, ध्यान देके करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सारा कर पाओगे, पर आपका जो प्रयास है वो परफेक्ट तक होना चाहिए। तो और बाद में ना आपका परफेक्शन नहीं भी होगा, आपने परफेक्ट अपना अटेम्प्ट कर दिया, अगर आपके हैसियत में नहीं भी होगा तो भी आपके हाथ से हो जाएगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा था कि जाओ प्रचार करो वेस्ट में, तो प्रभुपाद ने उसको दिल पे लिया, 10 साल तैयारी किया। हाँ, इसलिए अगर आप भगवत गीता देखोगे तो प्रभुपाद के जो टर्म्स हैं, निष्काम कर्म योग का है, एक्शन एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस, और ज्ञान योग का है, नॉलेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये टर्म्स बना लिए प्रभुपाद जी ने, क्योंकि वहां में वो सब टर्म समझ में नहीं आएगा, तो करते 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 वो वहां पे दे दिया। आज देख लीजिए क्या प्रचार है, जो भी गीता उठा रहे भक्त बन रहे हैं, फॉरेन में इतने लोग डिवोटी बन रहे हैं। Two words in this verse are very important. One word is pitari and another word is guroho. तो यहाँ पे दो शब्द हैं, पितरी और गुरोह। पितृ का पितरी यानी पितर, पितर शब्द, और गुरोह तो गुरु गुरु धातु का देखो तो क्या बनता है, दूसरा गुरु धातु जो गुरु शब्द रूपावली, गुरु शब्द रूपावली संस्कृत में। अरे ठीक है, आगे ओके, आगे देखिए गुरु, तो गुरु जो है, हाँ, गुरु, अरे गुरु षष्ठी है, ऑफ ऑफ गुरु, हाँ, गुरु की आज्ञा, ऑफ गुरु। ठीक है, तो गुरु की आज्ञा को आप शिरोधारण करिए, ये दिया गया है। तो गुरु और पितर, ये इन दोनों की आज्ञा को आपको फॉलो करना है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है द सन और द डिसाइपल शुड एक्सेप्ट द वर्ड्स ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर एंड फादर विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के आज्ञा का पालन करना चाहिए। Whatever the father and the spiritual master order should be taken without argument. जो भी आपके पिता ने या आपके गुरु ने आपको आज्ञा दिया है, उसको बिना किसी संकोच के पालन करना चाहिए। ठीक है। Yes, there should be no instance in which the disciple or son says, "This is not correct. I cannot carry it out." तो ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि ये नहीं करेंगे, ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। When he says that he is fallen, the father and spiritual master are the one on the same platform because spiritual master is second father. तो गुरु जो है वो पिता के समान है, तो ये बहुत जरूरी है। The higher classes are called द्विज, twice born, जो द्विज हैं, जो द्विज हैं यानी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण गुणों से हैं, वो आपको सिखा सकते हैं कि कैसे करते हैं। And spiritual, okay. The higher class द्विज twice born. Whenever there is a question of birth, there must be a father. तो जब भी जन्म है तो कोई पिता होंगे। The first birth is made possible by actual father, and the second birth is made possible by spiritual master. तो पहला जन्म है वो पिता देते हैं, जो हमारे पिता है, और दूसरा जन्म जो है संस्कारात् भवेत् द्विजा, वो ब्राह्मण हमको देते हैं, गुरु हमको देते हैं। Sometimes the father and spiritual master may be the same man. कभी कभी ऐसा होता भी है कि गुरु और पिता एक हैं। जनरली लोग अपने बेटे को दीक्षा नहीं देते ताकि वो थोड़ा मुश्किल होता है उसको इंस्ट्रक्शन देने में। तो रामानुचार्य भी अपने कभी कुछ कुछ रिलेटिव्स को कहीं और से दीक्षा दिला देते। तो वैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने भी भक्तिनाथ ठाकुर को कहा कि आप गौर किशोरदास बाबा जी से लो, है, वो ऐसा कर दिया था। नहीं तो लोग कल कुछ बोल सकते ना, अपना परंपरा बनाने के लिए अपने बेटे को कर दिया, ऐसा कुछ भी बोल सकते, इसलिए ऐसे दीक्षा दिलवाए। तो समटाइम्स द फादर एंड देयर, कभी कभी वो एक हो सकते हैं, गुरु और पिता। In any case, the order of the father or the order of the spiritual master must be carried out without hesitation with an immediate yes. एक तत्पर हाँ से सेवा को चालू कर देना। Therefore, there should be no argument. वहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, या तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। There should be no argument. That is the real service of the father, and to
द स्पिरिचुअल मास्टर और गुरु को. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैज स्टेटेड दैट द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज द लाइफ एंड सोल ऑफ द डिसाइपल्स. जो गुरु की आज्ञा है वही शिष्य के लिए सर्वोपरि है. ये आपको सुबह के मंगल आरती जो गीत है उसमें पता चलता है. और वो भी एक गीत है ना, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मोई सावधान माते. और एक लाइन है, गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते ते करिया ऐक्य आरना करिहु मने आशा आरना करिहु मने आशा. गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुख से आ जाए. अभी जैसे हमारे प्रभु जी लोकनाथ स्वामी महाराज रथ यात्रा में आ रहे हैं, डिवोटीज ने बोला कि महाराज चाहते सभी डिवोटीज आए. हम लोग सब छोड़ दिए, सब हमने तो डायरेक्ट वेटिंग का ही टिकट निकाल लिया. लकीली वो DRM से कुछ करवा के हमने कंफर्म करा लिया, बहुत रेयर केस होता है करके आ गए. तो जब ऐसे गुरु की कृपा मिलती है, कल मैं एक डिवोटी को भी बता रहा था कि जब पंढरपुर मंदिर का, इस्कॉन मंदिर का इनॉग्रेशन होता तो मैं वहीं था इंस्टीट्यूट इंस्टॉलेशन में. तो वहाँ तब महाराज मतलब जल्दी मिल सकते थे. आजकल तो बहुत सारे डिवोटीज और असिस्टेंट होते हैं. तो हम लोग महाराज जी के चरणों में दो बार में और मेरा एक डिवोटी फ्रेंड है तो हमें चरणों में गिर लेते थे. महाराज कुछ नहीं बोलते थे ऐसा. हम लोग जैसे इंजीनियर थे, छोटे बच्चे थे, ठापते थे महाराज. गुरु की कृपा. एक बार एक कोई काम था, एक सेवा था, मैंने किया जो उनके डिसेबल्स को भी टफ जा रहा था. बहुत खुश हुआ. अच्छा महाराज बोले तुम हो जिसने किया, तो ऐसे किया था महाराज. यू आर ब्लेस्ड. होशियार है महाराज, होशियार है. तो ऐसी कृपा मिलेगी तो गाड़ी जो है बना रहेगा. तो यहाँ कहा गया एज अ मैन इज नॉट सेपरेट. हाँ हाँ. एज अ मैन कैन नॉट सेपरेट हिज लाइफ फ्रॉम हिज बॉडी, a disciple cannot separate the order of spiritual master from his life. वो अंग ही है, उसकी गुरु की आज्ञा ही उसका अंग है. हाँ? और अगर किसी को स्पेसिफिक आज्ञा नहीं मिली है तो 16 माला करके हरिनाम करना, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये आज्ञा तो सब गुरु दे ही देते हैं. तो वो आज्ञा आपके ऊपर आएगी. ऐसा है. ठीक है. If a disciple follows the instruction of the spiritual master in that way, he is sure to become perfect. अगर वो ऐसी आज्ञा का पालन करेगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा. दिस इज कंफर्म्ड इन उपनिषद. ये उपनिषदों में भी कहा गया है. The import of Vedic instruction is revealed automatically when to one who has implicit faith in the Lord and spiritual master. सगुरुम क्या है वो, भूल गया. उपनिषदों में आता है, श्वेतार क्षेत्र में आता है, मांडुक में भी आता है. सगुरुम मेवा भी अच्छे श्रोत्रियम पाणी, ऐसा वो एक है वर्ष. और एक वर्ष है, और एक याद नहीं. One will be materially considered an illiterate man. अगर कोई बाह्य रूप से भी illiterate है. अभी 9:10 में एक भजन होने वाला है बहुत सुंदर कर्नाटकी म्यूजिक में. तो one may be materially considered illiterate man, but if he has faith in the spiritual master as well as in supreme personality of Godhead, then meaning of scriptural revelation is immediately manifested before him. तो अगर कोई अज्ञानी भी है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, इसको नहीं आता है, लेकिन अगर उसको अपने गुरु पे बहुत श्रद्धा है तो वो ज्ञानी ही माना जाएगा. ठीक है. क्योंकि जो शास्त्र के जितने इंपोर्ट्स हैं वो उसको रिवील हो जाएंगे, उसको पता चल जाएंगे. ये पावर है. ठीक है. हरे कृष्णा. तो प्रामाणिक बने रहिए. और इधर ब्रह्मा जी खुद आशीर्वाद दे रहे हैं. तो ओके ठीक है. तो जो सिंगर हैं वो 9:20 में लॉगिन होंगे. जहां वो है वहां थोड़ा बारिश और नेटवर्क का इशू है, तो थोड़ा 9:20 में लॉगिन करने वाले हैं. तो सुजीत जी एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. फिर एक माता जी सिंगिंग करने वाले हैं तो उनको मौका दिया जाएगा. यस सुजीत जी. मेरा क्वेश्चन भागवतम से तो रिलेटेड नहीं है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं बाद में आपको पर्सनल भी पूछ लूंगा. एक्चुअली मुझे किसी ने कुछ पूछा है. पूछो और उनके गुरु से रिलेटेड है. पूछिए. क्या बोल रहे हैं?
आपका चेहरा है ना लालू यादव की तरह दिखता है। इसलिए इसलिए हम आपको मना नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो एक्चुअली उसका क्या हुआ है ना, मेरी फ्रेंड है, कई सालों के बाद उसने मेरे से कांटेक्ट किया है, तो उसकी बातों बातों से पता चला कि उसके गुरु ने उसकी शादी 11 साल पहले करवा दी थी। उसके पिताजी गुजर गए हैं। किसका है, माता जी है प्रभु जी? वो माता जी हैं। माता जी के गुरु जी 11 साल पहले उसका शादी करा दिए? हाँ, क्यों, और वो जो पिताजी नहीं माता थे? जी हैं, हाँ, माता जी के जो पिताजी हैं वो गुजर गए थे। तो गुरु जी, मम्मी थी उनकी? मम्मी थी, मम्मी है अभी भी। तो ठीक है, तो गुरु जी ने, मम्मी के निर्देशन में गुरु जी ने उसका शादी कहीं 11 साल पहले करवा दिया है। हाँ, तो और अब जिससे कराया वो भी वो गुरु जी के अंडर में ही है। तो गुरु जी का अंडर में है, मतलब क्या है? शादी तो पति के म- साथ की, तो पति के साथ रहेगी ना? मतलब वो दीक्षित है, जैसे ये गुरु को मानते हैं, वो लोग भी वो गुरु को मानते हैं। नहीं नहीं, तो ठीक है, तो गुरु जी से आश्रित हैं, पति के हाँ, साथ अपना जीवन कर रहे हैं, ठीक है, फिर आगे? हाँ। अब वो 11 साल से ना उसकी शादी चल नहीं रही है, मतलब उसके घर में कुछ ना कुछ कलेश है, मतलब वो लोग बस रह रहे हैं घर में एक साथ, और वो कल मतलब वो बस रह रहे स्टैंड हैं में था, साथ में। कल मैं बस स्टैंड में था रात को, तो एक उल्टू बेवड़ा था, और वो पहाड़ों में रहने वाले जो हमारे महाराष्ट्र में कातकरी बोलते हैं वो था, और अच्छा था, शर्ट पैंट भी पहना था, अच्छे कपड़े अच्छे पहना था, शायद कहीं नौकरी भी करता है। वो आया, महाराज, मैं बोला क्या हुआ? भाई को लय मारते, पत्नी बहुत मार दी है। बोलते हम दोनों का कुछ नहीं चलता। फिर मैंने हाथ हाथ देख के कुछ तो बता दिया, बोले ये करना, नाम जप करना, और उसको कुछ दे दिया। तो वो खुश था बेचारा, बोला वाला था, उसको ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अब देखो क्या होता है, पति पत्नी का मैच गुणों से देखा जाता है। अब गुरु जी ने करवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरु जी देखे कि पिताजी नहीं है, बेचारी का कोई है नहीं, बेटी समझ के उसको अपना विवाह इधर उधर करवा दिया होगा। अब दूसरा क्या है कि आइडियली मैरिजेस में वो सब देख लेना चाहिए, पत्नी का देख लेना चाहिए, सब देख लेना चाहिए, और नहीं भी है तो फिर कमिटमेंट है। और दूसरा क्या होता है, स्वभाव भी कभी कभी मैच नहीं करता है, जो स्वभाव है ये मैच नहीं करने से शादियों में प्रॉब्लम होता है। और तीसरा अब नया क्या आ गया है, ये मोबाइल, इसमें इतना डिस्ट्रैक्शन है कि मतलब आपके माइंड में क्या आइडिया आएगा, आप कौन सा वीडियो का गुस्सा लेके किस पे निकाल देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आज के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर शादी टिकाना है तो एक हायरार्की है, हायरार्की ये है, आप पति को ना नहीं बोलो, पति बोलता है आज गर्म पानी से नहाना है, उसको गर्म पानी करके दो। आप आर्ग्यूमेंट मत करो, क्या है ये आपका, मेरे को काम पे लगा रहे हैं, क्यों गर्म पानी करेंगे, जाइए आप ठंडे से नहाइए। भाई वो बोल रहा है, बना के दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है ना? तो कभी कभी वाइफ इज सबॉर्डिनेट, तो कहीं भी उसको झुकता लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पति के दिन भर वहां बैठा नहीं रहेगा, बाकी दिन भर वो काम पे जाएगा, 8-10 घंटा तो दूर ही रहेगा ना। तो ऐसे समझो, अगर आपको नहीं जम रहा तो बोला 8-10 घंटा छुट्टी पे, मैं अपना खा पी के सो जाऊंगा, ठीक है, अगर आपको ये करना है तो। और पति का हेडेक नहीं रहेगा, फिर आएगा तो उसका सेवा कर दो ना, वो क्यों चिल्लाएगा आपसे, लड़ाई नहीं करेगा, देख रहे हो आप उसकी बात मान रहे हो। तो कभी कभी वो बात नहीं मानने से भी होता है, ठीक है। केस स्पेसिफिक है, केस में और डिटेल्स में जाने से, केस में क्या है नहीं है वो उसे देखना पड़ता है, पर इन जनरल अगर पत्नी बात मान लेती है तो बात वही खत्म होती ठीक हरे है, मैं आपसे कृष्ण बाद में प्रभु बात जी, करूंगा वो इसके ऊपर, ज्वाइन कर थोड़ा और चुके हैं। डिटेल है। है। तो अभी हम लोग कीर्तन करेंगे, ठीक है। हमारे माता जी भी रेडी होके आई हैं, कर्नाटका से। हम लोग पहले तो स्वागत करेंगे हरि बोल बोल के, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। प्रभु जी, बोल वो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो कीर्तन को थोड़ा सा जिस्ट में बोल दूंगी ताकि वो समझ में आ जाए। क्या, एक मिनट, अभी सब लोग शांत हो हरि जाइए। बोल हरि बोल कंट्रोल प्लीज, हो गया होगी अभी, माता जी बोलिए। हाँ माता जी। प्रभु जी, मैं वो कीर्तन का जिस्ट बोल दूंगी ताकि सबको समझ में आ जाए, क्योंकि वो कन्नड़ा में है। हाँ, तो ये गीत कन्नड़ा में है, और इसका जो मतलब है माता जी आप सबको भी पहले समझाएंगी, फिर उनकी प्रस्तुति में एक माता जी गाएंगी। हरि बोल। वाह, आपका दो स्वागत है। माता जी गा रहे हैं प्रभु जी। हरि बोल। हरि हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, हरे कन्नड़ कृष्णा। हरे कृष्णा। यस यस। उसका सारांश ये है कि एक भक्त बोल रहा है, न जाने ऐसे क्यों, क्या सत्कर्म किया है मैंने, जिसके वजह से प्रभु मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। दीनों के रक्षक श्री स्वामी कृष्ण, आपकी छवि मेरे मन में इस तरह बसी हुई है, जिस तरह संत बहुत सारा ज्ञान
और अध्ययन करने के बाद प्राप्त होती है। सारे लोग श्रुति और शास्त्र पढ़कर आपको जानने की कोशिश करते हैं, परंतु मुझे आपका दुर्लभ दर्शन इतनी आसानी से प्राप्त हुआ है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये कीर्तन का सार है प्रभु जी। प्लीज आप वैष्णव इसको गाएं। जी, लता कपूर मेरा बाकी ड्यूटी से अनुरोध है, आप लोग म्यूट हो जाए, प्लीज म्यूट हो जाए। प्रभा माता म्यूट हो जाए सब लोग, बाकी जो गाने वाले हैं सिर्फ वो अनम्यूट रहेंगे। यस प्लीज। लता का आप गा सकते हैं। ಏನು ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡಿದ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಕಂಡೆ, ಏನು ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡಿದ ನಿಂದು ನಿನ್ನ ಕಂಡೆ, ದೀನವತ್ಸಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ, ಏನು ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡಿ ನಾನಿಂದು ನಿನ್ನ ತಂದೆ, ದೀನವತ್ಸಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ, ಚಾರಗಮ್ಯನೆ ನಿನ್ನ ಕಾಣಲು ಮನದಲ್ಲಿ ಮುನಿವರು ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡುವರಯ್ಯ, ಏನು ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡಿ ನಾನಿಂದು ನಿನ್ನ ಕಂಡೆ. ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನೋಡಿ ಮಥನವಾಡುವ ಮತಿ ಸಾಧನದಿಂದ ನಿನ್ನರಸುವರೋ, ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನೋಡಿ ಮಥನವಾಡುವ ಮತಿ ಸಾಧನದಿಂದ ನಿನ್ನರಸುವರೋ, ಪತಿತ ಪಾವನ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ಒಂದಿಲ್ಲದಿರೆ, ಪತಿತ ಪಾವನ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ಒಂದಿಲ್ಲದಿರೆ, ಇದರ ಸಾಧನವಿಲ್ಲ ಗತಿಯೋರಲೋ, ಇದರ ಸಾಧನವಿಲ್ಲ ಗತಿಯೋರಲೋ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡಿ ನಾನಿಂದು ನಿನ್ನ ತಂದೆ. ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೃಷ್ಣ, ಏನೊಂದು ಸಾಧನವ ಅರಿಯದಾಯಗೀಗ ನೀನಾಗಿ ದಯ ಮಾಡಿ ಮೈದೋರಿದೆ, ಏನೊಂದು ಸಾಧನವ ಅರಿಯದಾಯಗೀಗ ನೀನಾಗಿ ದಯ ಮಾಡಿ ಮೈದೋರಿದೆ, ಏನು ದಾನ್ಯನೋ ನಾನು ಆನಂದ ಕೆಳೆಗಾಣೆ, ಏನು ದಾನ್ಯನೋ ನಾನು ಆನಂದ ಕೆಳೆಗಾಣೆ, ದಾನವಾದಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕರಿಗಿರೀಶನೇ, ದಾನವಾದಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕರಿಗಿರೀಶನೇ, ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡಿ ನಾನಿಂದು ನಿನ್ನ ತಂದೆ, ದೀನವತ್ಸಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ, ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯನೆ ನಿನ್ನ ಕಾಣಲು ಮನದಲ್ಲಿ ಮುನಿವರು ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡುವರಯ್ಯ, ಏನು ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡಿ ನಾನಿಂದು ನಿನ್ನ ತಂದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ
कृष्णा कृष्णा कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बहुत बहुत बोल हरि हरि बोल। बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, जय हरि बोल, कृष्ण हरि बोल। हरि सुंदर जी, हरि बोल, हरि बोल, बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल माता हरि हरि जी। हरि बोल। बोल माता जी सुंदर माता जी हरि बोल हरे कृष्णा। माता जी हरि समझ में बोल। उतना अच्छा से तो नहीं आया, लेकिन बहुत मधुर लगा, बहुत अच्छा लगा। बीच में कृष्णा कृष्णा जो समझ में आ रहा था। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत मधुर आप We are लोगों very ने happy गाया। that grateful to both of you. आप दोनों को हृदय से कभी आभार। मिलेंगे तो सिखा दीजिएगा हमको भी। हरि जरूर बोल जरूर हरि सिखा बोल। देंगे। हरे कृष्णा माता जी, सिखा हरे दीजिएगा कृष्णा। पक्का। हमारी ये अर्चना दीदी के ये सब आप आपके स्टूडेंट्स हैं माता जी या अरे नहीं 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 भैया नहीं, मेरे दोस्त हैं। अच्छा फ्रेंड्स हैं? अच्छा। जी जी। हाँ ये सब आप लोग क्या मतलब दिन भर प्रैक्टिस करके इतना सुंदर भाव है। मेरे को आज भी याद है, मैं एक बार आपके साथ आया था तो अपने गायक राघवेंद्र मठम। स्वामी जी का जी फेस्टिवल जी। था। तो हम लोग वहां गए थे जहाँ बैठ के प्रसाद लिया था, याद है? वो ऊपर में नहीं, नीचे छोटा मंदिर आपके घर के पास होगा। तो वो जी जो जी भैया। हाँ उधर कोई फेस्टिवल था, वो करने के बाद वही प्रसाद ले रहे थे। तो प्रसाद लेते लेते एक माता जी मतलब खुद से गाने लगी। वो इतना इतना अच्छा गाई, मुझे मुझे वो वर्ड्स तो नहीं समझे, पूरा भाव इतना था कि मेरे को खाते खाते मेरे को ऐसा कंठ भर के मेरे आंखों से पानी आ रहा था। तो मैं बोला कितना डिवोशन का, डिवोशन को एक्सप्रेस करने का एक कितना अच्छा मेथड है कि क्योंकि भाव को ना फिलोसॉफी और लॉजिक में आप नहीं डाल सकते। इसलिए जी कृष्ण जी। बोलते हैं कि आप मुझे भाव और बुद्धि बुधा भाव समन्विता, बुद्धि और भावना से समझना होगा, बुद्धि से काफी समझना होगा, वो भाव से मुझे स्वीकारना होगा। अभी इसमें जो भाव है आप भक्तों का, वो भगवान मतलब उधर नाच रहे हैं, मतलब जब सुना हो भगवान आप नाचते हैं। कृष्ण डांसेस when he hears his beloved he dances. So it's Krishna was dancing nearby. You know, he's a mad प्रभु जी धन्यवाद कि हमको मौका मिला। नहीं सभी सभी वैष्णवों को हमारा प्रणाम। हरि बोल। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। अवकाश के लिए धन्यवाद सर। हाँ, प्रणाम हरे धन्यवाद हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभूजी. प्रभूजी Yes. तुम्ही हाँ, जे म्हटलं त्याचा थोडासा हे सांगा की अर्थ अगदी संक्षिप्त मध्ये थोडा काय सांगू? अर्थ अर्थ गाण्याचा. अहो मग सुरुवातीला बोलली किती माताजी, तिने सांगितलं ना सुरुवातीला, तुम्ही नव्हते का? प्रभूजी सॉरी आज जरा थोडं करायला येतं त्याच्या ह्याच्यात होतं ना त्याच्यामुळे नाही हाँ ऐकलं. अर्चना दीदी, जी 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 प्रभु जी। थोड़ा सा वापिस उसका मीनिंग बता दीजिए हमारे जो हाँ जी जरूर जरूर जरूर। यहाँ पर एक भक्त है जो ये कह रहा है कि मेरा कौन सा जन्म का पुण्य है कि मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए, जबकि बहुत साधु संत लोग सब श्रुति स्मृति पढ़ के आपको जानने की कोशिश करते हैं। आपने मुझ पे इतना अनुग्रह किया है कि बिना कुछ जाने मैं आपका दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ, और ये जो सौभाग्य है ये मुझे इतना आह्लादित कर रहा है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। ये उस गाने का अर्थ है प्रभु जी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, देखो पता नहीं कैमरे में देखिए हरे पूरा कृष्णा हरे कृष्णा। यही अभी हम लोगों ने परपोट में प्रभुपाद ने बोला है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो, लेकिन अगर आप प्रामाणिक रूप से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हो, ऑल द नॉलेज इज रिवील्ड। हाँ एक गृहिणी है, देखो ये दोनों माताएं गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहिणी हैं, अपना घर परिवार कर रही हैं, तो क्या इनको भक्ति नहीं मिला? इनको भक्ति मिल गया। कई बार लोग मूर्ख की तरह सोचते कि नहीं मैं अकेले रहूंगी अब मैं भक्ति करूंगी, ये सबसे बेकार फिलॉसफी है। नहीं, आपको देखना है कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए संसार के सत्य को स्वीकार करते हुए कैसे भगवान को भाव से भजन गाते हुए आप जो है कैसे, देखिए कितना सुंदर है। मैं तो क्लियर हूँ भगवान और नाच रहे होंगे सुन के। वो येड़ा है, वो तो उसको क्या है, वो तो मतलब खुश हो जाता है, हरी को। ठीक है, तो ठीक है अभी ऐसा करेंगे, अभी हम आज रथ यात्रा भी है, 9:30 बजे वहाँ यज्ञ के पास जाना है, भक्तों को मिलना है, पूरा रथ यात्रा करके फिर मैं कल परभणी जाऊंगा। परभणी में हमारा गुरुकुल है और वहाँ जाके मिल के फिर वहां से मुझे फिर रांची जाना है। तो कैसे जाऊंगा, कैसे क्या कहाँ होगा, तो थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ मेरे छोटे दिमाग से। हरे कृष्ण। ठीक है, कल मिलते हैं।
क्लास में। हरि हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा बड़े प्रणाम हरे कृष्णा सभी माता जी को दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे सभी प्रभु जी माता जी को हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों को कृष्ण हरे आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे